नमस्कार, मैं योग गुरु निशांत अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है अनिद्रा रोग। ये समस्या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका कारण बहुत सा हो सकता है। सबसे जो मुख्य कारण है वो 4 कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट में कार्य, काल, विकार और वात। इससे क्या संबंध होता है? कार्य से जैसे हमारा कार्य करने का जो सिस्टम है वो गड़बड़ है, बहुत रात तक हम जग जाते हैं, या मूवी देख लिए बहुत रात तक, या हमारा जो जॉब है कुछ इस तरह का है जैसे नाइट शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसके वजह से भी एक कारण आ सकता है। दूसरा कारण होता है काल। तो ये एक समय होने के बाद जब बुढ़ापा आने लगता है तो उस टाइम धीरे धीरे खुद ब खुद वो नींद कम होने लग जाता है। तो ये भी कारण हो गया। और दूसरा जो उसके बाद वाला तीसरे नंबर पे है विकार। वो शरीर में किसी तरह का अगर आपका परेशानी है, कोई डिजीज है उस तरह का, उसके वजह से भी हो सकता है। और फोर्थ नंबर पे वात बताया गया, यानी कि वायु के वजह से अगर आपके शरीर में वात बढ़ गया है तो तब भी ये कारण आपका अनिद्रा का हो सकता है ना। वायु के बढ़ जाने से भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपका नींद अगर नहीं आता है तो आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपका नर्वस सिस्टम से है। देखिए, जब आप पूरी तरह से नींद ले लेते हैं तो एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई ताजगी महसूस करते हैं आप। और यही जब नींद नहीं आती है तो आप पूरी रात जाग जाते हो तो समस्या उत्पन्न हो जाता है। तब क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके नर्वस सिस्टम से है। अब निद्रा खराब हुआ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्यप्रणाली गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे ही वो गड़बड़ हुआ तो उसके कारण बहुत सारे आपको परेशानी उत्पन्न होने लगेंगी। क्या क्या? सबसे पहले इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, आपका पित्त बढ़ जाना हो जाएगा, वात बढ़ जाना, वात पित्त दोनों बढ़ने लगेगा, सिर में दर्द, हेडेक होने लगेगा, माइग्रेन जैसा बीमारी हो जाएगा। और क्या होगा? वोमिटिंग जैसा मन करेगा आपको, और भूख नहीं लगेगी आपको। भूख नहीं लगने के साथ आपको घबराहट भी होने लगेगा, बेचैनी जैसा होने लगेगा। बीपी का बढ़ जाना या फ्लैक्चुएट करना, उसका कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। इस तरह से बीपी का समस्या होने लगेगा। मन में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, है ना। क्यों? अब दूसरा कारण भी देखते हैं कि तनाव हो गया, चिंता हो गया, बहुत तरह के किसी चीज को सोच लिया हमने, है ना, उसके वजह से भी हो सकता है। डिप्रेशन हो गया, खान पान में गड़बड़ी हो गई, अधिक मात्रा में एलोपैथिक मेडिसिन का अगर हम लोग सेवन करते हैं तब भी ये समस्या देखने को मिल जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और शारीरिक श्रम थोड़ा बहुत करना है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके निवारण की ओर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रात में जल्दी भोजन कर ले, है ना। कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले तो कर ही लें, 1-1.5 घंटा पहले कर लें। खाने के बाद थोड़ा टहलें, वज्रासन में बैठें, ये सब करें। अब योगाभ्यास में क्या करना है देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, सूर्य नमस्कार 5 से 7 चक्र करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद लंबी लंबी सांस लेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ के भी। सांस लिया, दोनों हाथों को ओपन, इस तरह से 8 से 10 बार करेंगे। उसके बाद आप शशांक आसन में आ जाएंगे। शशांक आसन में कैसे आ जाएंगे देखिए, उससे पहले भी एक अभ्यास बताया, जैसे ताड़ासन करना होता है, ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी। इस तरह से हाथों को स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन की तरह और धीरे से वापस। इस क्रिया को 7 से 10 बार करेंगे और बिल्कुल इसी अवस्था में आते हुए बहुत सरलता के साथ में लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल, और स्लोली एक्सेल करते हुए सिर को जमीन से टच कर दें। शशांक आसन। जब भी थके हुए फील करें आप, बहुत जैसे बॉडी में थकान हो गया है, तो इस आसन को करेंगे, काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अब लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेते हुए हाथों को ऊपर लाइए और सीधा नीचे। और इसी पोस्चर में आप भुजंगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस तरह से लेट जाना है और बहुत आराम से सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए,
फिर वापस उठ के बैठेंगे। अब देखिए आसन तो हो गया, अब आसन के साथ साथ प्राणायाम कौन सा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, है ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अभी सिंपल वाला ही करेंगे, जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लिया और उसी से निकाला, कैसे 3 टाइम्स लेंगे, फिर लिया फिर छोड़ा, फिर लिया फिर छोड़ा, फिर लिया फिर छोड़ा। 3 बार इससे लेना है और 3 बार दूसरी नासिका से। इसको बंद करेंगे, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। 3 बार इससे और 3 बार इससे और 1 बार दोनों नासिका से और मुख से बाहर। ये भी नाड़ी शोधन में ही आता है। अब देखिए इसके साथ भ्रमर का उच्चारण करेंगे, ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से करते करते कम से कम 5 से 7 बार, 10 बार, जितना आपसे पॉसिबल हो, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा जितना करें। और ध्यान रखें ये सारे अभ्यास होने के साथ साथ आपको अभ्यंग भी करना, मतलब मालिश करना है पूरे बॉडी में। अगर नहीं होता है तो पैर के तलवे में तो करना ही करना है। ये जो पैर का तलवा है इसमें सरसों तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसका मालिश करें इस तरह से, सुखाएं अंदर में। फिर ये वाले हिस्से पे भी मसाज करें इस तरह से, और इसमें मसाज करें पैर के तलवे में, है ना। और नासिका में भी ये 2-2 बूंद सरसों का तेल अगर शुद्ध मिलता है तो उसको डालें, है ना। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और देखते ही देखते आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ क्या करना है, जैसे ये आपके आज्ञा चक्र है, यहाँ पे इसको धीरे धीरे पुश करना है। यहाँ पे कमर गर्दन सीधी, नज़र सामने, और इस पे हल्का हल्का पुश करते रहेंगे। ये पुश करेंगे, पुश करने के साथ साथ और क्या करेंगे, आँखों पे पानी के छींटे मारेंगे, है ना। कभी कभी इस तरह से इसको थोड़ा बाहर की तरफ, नीचे की तरफ इस तरह से पकड़ के रखेंगे। इतना करेंगे। अब इसके साथ साथ समय समय पर सोने से पहले आंखों में पानी का छींटा जरूर मारें, है ना। इस तरह से करें, हाथ पैर धो करके सोएं। पैर के तलवे में मालिश तो करना ही करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसी तरह किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।